किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूंगा। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे आए दिन अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। अब सनातन पांडे ने एक और बयान देकर बवाल ही खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार जो सनातन पांडे ने कहा है वो होश उड़ा देने वाला है। दरअसल सनातन पांडे ने एक बयान में धमकी देते हुए ये कहा है कि सनातन पांडे बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो सनातन पांडे ये संकल्प लेते हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की गई तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आगे कहा कि बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं है कि बलिया में वोट की चोरी कर लें। 2027 में ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर हमको देना होगा तो हम दूसरे के प्राणों को लेने में भी कोई हिचक नहीं होगी। सुनिए। और दुनिया में चले चाहे न चले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, एसआरआई की निगरानी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूँगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सपाई पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं कि आगामी 2027 में वोट चोरी ना हो पाए। इसके लिए सपाई अपने अपने क्षेत्र में पीडीए प्रहरी बनकर निगरानी कर रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो सके। इसी को लेकर सनातन पांडे बयान दे रहे थे और इसी में वो धमकी तक दे देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इसीलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है और वो जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जबकि आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय कोई किसी को रुपया देना वोट की चोरी ही होती है। उन्होंने रुपया देकर के पहले तो एसआईआर से वोटों की चोरी की और उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तब महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट की चोरी की है। सनातन पांडे ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है। 2019 में वोट की चोरी की गई थी, मैं चुनाव जीता हुआ था, मुझे हराने का काम किया गया। हम समाजवादी पार्टी से सांसद हैं बलिया से। बलिया हमेशा जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय हिंदुस्तान में कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, प्रथम व्यक्ति जो है जनपद बलिया की धरती से मंगल पांडे खड़ा हुए और अंग्रेजों की हुकूमत उन्होंने विरोध करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भारतीय जनता पार्टी से वादा करती है, किसी चीज़ को पूरा नहीं करती। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है तो जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जबकि आचार संहिता पहले लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय कोई किसी को रुपया देना वो उसके वोट की चोरी होती है। तो उन्होंने रुपया दे कर पहले तो एसआईआर से वोटों को चोरी किया, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो घर की महिलाओं को जो है 10 रुपये महीना 10 रुपये हाथ में पकड़ा करके उन्होंने वोट की चोरी किया है, जो अलोकतांत्रिक है। हमारा जब चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, दुनिया का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। लेकिन सांसद पर बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो सांसद पार्टी संकल्प लेते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आप लोग 27 में? हमारी लड़ाई तो खुलेआम है, आप देखे भी होंगे। बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं बनी कि बलिया वोट की चोरी कर ले। 2019 वोट की चोरी किया था, मैं चुनाव जीता हुआ था, जो मुझे हराने का काम किया गया था। लेकिन जब हमको महसूस हुआ तो हम पहले लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते थे, हम उस भूल को मान गए। लेकिन मैंने 2014 के चुनाव में कहा था कि चुनाव में अगर जनता मुझे नकार देती है तो जनादेश को स्वीकार करके मैं बाहर आ जाऊँगा। आज भी मैं कह रहा हूँ
तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तमाम सपाई अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं जो बिहार में हुआ है वो अब यूपी में ना हो जाए, वोट ना कट जाए। और जिस तरह से बिहार के परिणाम सामने आए, आपने देखा किस तरह से महागठबंधन की करारी हार यहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं 2027 को लेकर सपाई चिंतित यहां पर नजर आ रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया पर पूरी तरीके से कह सकते हैं प्रहरी बनकर, पीडीए प्रहरी बनकर सपाई जो है लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि वोट चोरी का उन्हें जो शक है वो ना हो सके। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल ये जानकारी भेजी थी बलिया से हमारे संवाददाता अनिल अकीला ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।